कि मधुबनी से चुनाव लड़ने वाले अली अशरफ फातमी साहब को उम्मीद थी कि इस बार बहुत अच्छा माहौल है और वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मधुबनी से तो क्या पूरे बिहार से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे परिणाम नहीं आए। खुद अली अशरफ फातमी साहब हमारे साथ हैं कि आपने कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, कोशिशें की टिकट पाने के लिए, उसमें कामयाब रहे, लेकिन परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं आ पाया। नहीं, देखिए, टिकट तो लालू जी ने, तेजस्वी ने और इंडिया गठबंधन ने दिया। उसमें प्रयास की ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों की मोहब्बत थी कि ये टिकट हमें मिला। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, एक ही आपने उत्तर प्रदेश से कंपेयर किया। उत्तर प्रदेश की कंडीशंस और थीं, बिहार की कंडीशंस और थीं। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि बिहार में भी पिछली दफ़ा याद होगा सिर्फ एक सीट जीते थे हम, मतलब इंडिया गठबंधन जीता था या महागठबंधन जिसको पहले कहते थे, और वो थी सिर्फ किशनगंज की सीट। उसके मुकाबले में 9 सीटें इस दफ़ा इंडिया गठबंधन ने बिहार में जीता है और परसेंटेज ऑफ वोट भी काफ़ी बढ़ा है। पिछली दफ़ा 32-33% वोट आया था, इस दफ़ा 40% के करीब वोट आया है बिहार में। नंबर 1। नंबर 2 के हार की मैं समझता हूँ 2-3 वजह हैं जिसको मैंने भी फेस किया और सारे उम्मीदवारों ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ट्रायंगुलर फाइट थी, बिहार में ये ट्रायंगुलर फाइट था नहीं। जैसे मुझे ही तकरीबन 40% वोट आया, 40% ला करके न जाने कितने लोग वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में 35-36% पे लोग MP बन गए। 40 पे सरकार बन जाती है। 40 पे सरकार बन जाती है। तो एक तो ये रहा कि हम लोग चुनाव तो अच्छा लड़े, कुछ मुद्दे थे जो मैंने महसूस किया इलेक्शन के दौरान। एक तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोदी जी का जो कम्युनलिज्म का फैक्टर होता है वो तो थोड़ा बहुत था, लेकिन ये 5 किलो अनाज भी एक वजह सुनने में आया, कानों में बात पहुंची। तो ये सब है। लेकिन अगर आप देखें तो शुरुआती दौर से मुझे लगा कि लोगों का मूड था कि इस दफ़ा दिल्ली में सरकार बदलनी है और ऐसी सरकार बनानी है जो बिहार को आगे ले जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि लगातार नीतीश जी मांग करते रहे हैं स्पेशल राज्य का दर्जा का, और अभी भी देखा आपने जो बजट में मना किया गया कि हम स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देंगे, और पैकेज के नाम पर भी बिहार को कुछ नहीं मिला। अब कहते हैं कि रोड में, सड़क में दे दिया, जो अनाउंस हुआ है कुछ हाईवेज। तो ये तो कोई कमाल की बात हुई नहीं, ये तो लोन है, ये लोन है कंट्री के ऊपर, और एशियन बैंक से, IMF से लोन ले करके ये इस तरह की बात जरा लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बिहार को कुछ पैसा दे दिया गया है तो उतना तो वसूल कर लेंगे बिहार से, जो टोल्स हैं। तो बिहार को कोई स्पेशल मिला नहीं जहाँ से नौकरी, रोज़गार, कारोबार आगे बढ़े। जी, आप कह रहे थे। नहीं, मैं स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। क्या आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वहाँ जातीय समीकरण बिगड़ गया मधुबनी में, या क्या रहा, या अशोक यादव क्यों भारी पड़े, ये चीज़ अगर जानना चाहे आपसे, क्योंकि आपने समीक्षा की होगी वहाँ की। नहीं, मैंने समीक्षा किया। जो समीक्षा में जो चीज़ नज़र आई, देखिए, एक तो मुसलमान की जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहता है। वो मुहर्रम की छुट्टियों में तो आता है, लेकिन इलेक्शन के वक्त वो नहीं आ पाते हैं, और जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ वोट तो सब दिया, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट कम गिरा उनका।
अगर एवरेज वोट हमारे यहाँ 54% गिरा, तो जो मुसलमान थे उनका परसेंटेज 42-43 के करीब 10% वोट एवरेज वोट के मुकाबले में उन्होंने कम गिराया। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा। फिर जो हमारे समीकरण का वोट था, उसमें भी थोड़ी कोताही हुई। यानी आपको ये लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो हवा थी, जो राज्य में पूरी हवा चल रही थी, वो सब मुद्दा था एक, लेकिन स्थानीय रुकावट नहीं पैदा हुई आपके चुनाव में? स्थानीय तौर पर किसी पार्टी की तरफ से या किसी कार्यकर्ता की तरफ से काम नहीं करना? हमारे लिए कांग्रेस वालों ने भी मदद किया। और हमारे यहाँ जैसे शकील साहब बड़े लीडर थे, वो तो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। फैयाज साहब और जितने भी हमारे राजद के लीडर थे, सबने मेहनत किया। CPI CPM माले ने भी मदद किया, VIP की तरफ से भी मदद आई। इसलिए ना मल्टी कास्ट वोट आया। जो राजद का वोट था वो तो मिला ही, ये जो बाहर से भी सभी तरह के वोट हमें मिले, उसमें कोई। फिर तेजस्वी ने बड़ी मेहनत की। हमारे जो लीडर हैं आज पार्टी के, उन्होंने 7 मीटिंगें की और हर मीटिंग बहुत कामयाब हुई और उनका अपील भी बहुत काम आया। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप इसका कितना स्पष्ट जवाब देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा कुछ परिणाम है? गलत है। तेजस्वी जी ही की वजह से ये 40% वोट बिहार में इंडिया गठबंधन को आया। वही आदमी थे अकेले, और कहीं कहीं वो मुकेश सहनी जी के साथ भी घूमे, लेकिन ही वॉज द मेन कंपेनर। उनकी लीडरशिप पे कहीं उंगली नहीं उठा सकते आप, और पब्लिक भी उनको सुनने आई। और भाई अकेले एक नौजवान लीडर और ने 40% वोट हासिल कर लिया। शायद और दूसरी पार्टियां इतनी मेहनत मिल के कर देती बिहार लेवल पे, तो रिजल्ट और अच्छे होते। तो यूपी में भी तो अखिलेश यादव थे, वो भी काम कर रहे थे। इनका वहाँ पे कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। वहाँ प्रियंका घूम रही थी, खुद राहुल गांधी का दौरा होना चाहिए था बिहार में। और मतलब मेरा मानना है कि जैसे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों को टिकट मिल गया 5 जगह, तो वो उनका कंसंट्रेशन ज़्यादातर उसी जगह पर हो गया, तो उनके लीडर भी नहीं घूम पाए। राहुल गांधी आपके क्षेत्र में जाते तो कुछ बदलता? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखो ये सब तो नेशनल लीडर है। प्रियंका आती या राहुल आते या कम्युनिस्ट पार्टी के और दूसरे बड़े लीडर आते, उसका फ़र्क तो पड़ता। लेकिन अकेले तेजस्वी ने कमाल किया, और तेजस्वी जी के जो मेहनत था, तेजस्वी जी के मेहनत से टिकटों के बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई। सीवान जैसे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को उन्होंने थोड़ा अनदेखा किया, और भी बहुत सारी जगह टिकटों के बंटवारे में कुछ हुआ। एकदम ये सब गलत बात है। आप पप्पू यादव से शुरू कीजिए, तो वो लालू जी से मिले थे। लालू जी ने कुछ ऑफ़र भी किया था उनको। अब हर आदमी सोच ले अपने तरफ से कि मुझे यहाँ से लड़ना है, यहाँ से नहीं लड़ना है, तो अलग बात है। और जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के टिकट का सवाल है, मेरी तो बातचीत हुई थी हिना साहिबा से, और मैंने बता दिया था उनको पार्टी की राय क्या है, और उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ना चाहा, तो इंडिपेंडेंट लड़ के देखा उन्होंने। उनको ये था कि शायद हमारे पास राजद कॉम्बिनेशन के अलावा भी अच्छा वोट आ सकता, वो नहीं मिल पाया उनको। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लालू परिवार की ओर से शहाबुद्दीन साहब के परिवार को अनदेखा किया।